हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो मैं आज आप लोगों के लिए एसएससी जीटी 2026 का थर्ड क्लास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इसमें आपको टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अक्सर लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी के। अपना पहला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य से है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो दोस्तों, रक्त समूह की जो खोज है वो कार्ल लैंड ने की है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पांचवा, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, श्वेत क्रांति के जो जनक है वो वर्गीज कुरियन है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवा, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर सातवां, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आठवां, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों, साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत आया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नौवां, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर द्वारा इंसुलिन जो है वो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो सन 1919 में हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपना 11वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर बना है? तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो भूपेन हजारिका सेतु है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां, पंचशील सिद्धांत किस दो देशों के बीच समझौते से संबंधित है? तो दोस्तों, पंचशील सिद्धांत जो है भारत और चीन देशों के बीच समझौते से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13वां, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी से जो है वो रिकेट्स रोग होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है जो आपातकाल से संबंधित है वो अनुच्छेद 352 भी है, 356 भी है और 360 भी है। तो दोस्तों, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16वां, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में स्थित है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17वां, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर
18वां, क्विट इंडिया आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? तो दोस्तों क्विट इंडिया आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1942 में हुई है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो 250 हो सकती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना है वो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां, सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो पृथ्वी है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों काकोरी कांड जो है वो 1925 में हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां, नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का जो प्राचीन संबंध है वो बिहार राज्य से है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां, हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? तो दोस्तों हरित क्रांति का जो संबंध है मुख्य रूप से गेहूं के फसल से है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो दोस्तों लोहे का जो रासायनिक प्रतीक है वो Fe है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों दांडी मार्च का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो उत्तराखंड राज्य से है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34वां, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35वां, भारतीय राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र ध्वज को जो है संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां, ओजोन परत मुख्यतः किस परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत मुख्य रूप से जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां,
बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो बिछेंद्री पाल है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के घटना के विरोध में प्रारंभ हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43वां। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन है वो वर्ष 1964 में हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44वां। सांची के स्तूप का निर्माण मूल रूप से किस शासक ने कराया था? तो दोस्तों सांची के स्तूप का जो निर्माण है मूल रूप से अशोक ने कराया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय योजना आयोग की जो स्थापना है वो वर्ष 1950 में हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46वां। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत में पाई जाती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47वां। भारतीय राष्ट्र ध्वज के डिजाइनर कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र ध्वज के जो डिजाइनर है वो पिंगली वेंकैया है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48वां। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49वां। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50वां और ये अपना लास्ट प्रश्न है। सार्क का संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सार्क का सार्क संगठन का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके 50 क्वेश्चन की सीरीज। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।